नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको टाइम टाइम पर मध्य प्रदेश के जो स्टैटिक्स जीके है, जिसे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर हम टॉपिक कवर करते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है खेल पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले। आज मध्य प्रदेश खेल दिवस बना रहा है क्योंकि जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, उनका जन्म दिवस है और वो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे। तो इसी दिन मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। साथ ही आप लोगों को पता होगा, फिर भी बताना चाहती हूँ कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में, और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों वाला जो वीडियो है हमारा विथ एमसीक्यूज, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, और ये है मध्य प्रदेश के राजकीय खेल पुरस्कार। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपको पूरे मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखिए, आराम से देखिए और याद करते जाइए, याद होता जाएगा। इसमें मैंने कुछ जो पुरस्कार हैं इम्पॉर्टेंट, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को दिए गए, उन्हें भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2019-20। देखिए, इसमें 2019-20 इसलिए लिखा गया है कि जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो 2019 के प्रदर्शनों के आधार पर 2020 में वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे एक साल की जो परफॉर्मेंस होती है, जो भी कोई क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो ये कब के पुरस्कार हैं? अगर सीक्वेंस देखेंगे हम तो 2019 के हैं और दिए कब जा रहे हैं? 2020 में। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इस चीज से। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 4 श्रेणी में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार। विशेष पुरस्कार जैसा भी कुछ है नहीं है, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इसे। ठीक है, ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कंफ्यूज मत होना, क्या है ये? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या विशेष पुरस्कार। चलिए, तो हम अब 1 बाय 1 करके इन कैटेगरीज को एक एक करके क्लियर करेंगे। पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ और किस खिलाड़ी को दिया गया है, खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। विक्रम पुरस्कार 2019। मध्य प्रदेश खेल विभाग 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1990 में। 2019 में दिए जाएगा ये 10 खिलाड़ियों को। खेल का पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1990 में। ओके, तो 10 खिलाड़ियों को हम देख लेते हैं। राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कायांग की खिलाड़ी है ये। फराज खान घुड़सवारी, अद्वैत पागे तैराकी, मुस्कान किरार तीरंदाजी। देखिए, ये जो खेल पुरस्कार है यही बाद में चलकर आपका स्टैटिक्स जीके बनता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ओके, देखिए, तीरंदाजी करते समय आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। ठीक है, और तैराकी करते समय पैरों का काम सबसे ज्यादा होता है, तो अद्वैत पागे तैराकी। ठीक है, फराज खान घुड़सवारी करते समय सभी अपने को राजा समझते हैं, फराज घुड़सवारी। ओके, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सारे खिलाड़ी याद हो जाएंगे। फराज, राज पढ़ो यहाँ से, और घुड़सवारी तो राजा घुड़सवारी करते हैं। ठीक है, राजेश्वरी कुशराम। ठीक है, तो राम गए थे भाई कहाँ पर? नदी किनारे। किससे मिले थे? केवट से। और कैनोइंग भी कहाँ होती है? तो ये भी पानी का ही गेम होता है, कैनोइंग कनोइंग। ठीक है, छोटी सी नाव होती है, उसमें आपको अपना जो भी कोई वो होता है तैरने का, उसके साथ इसमें करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से आप करते जाइए, याद होता जाएगा। ठीक है, मुस्कान रहती है तीर चलाते समय, पैर चलाने पड़ते हैं तैराकी के समय, राजा करता है घुड़सवारी, और ये है कुशराम। ठीक है, कुशराम कैनोइंग। जय मीणा सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मीणा सॉफ्ट हैं, जय मीणा सॉफ्ट टेनिस। चिंकी, चिंकी क्या करती हैं? शूटिंग गेम से संबंधित है, चीटिंग शूटिंग करती हैं चिंकी। पूजा पारेख, पारेख सॉफ्ट बॉल, पारेख सॉफ्ट बॉल, पूजा पारेख सॉफ्ट बॉल। करिश्मा हॉकी से करिश्मा दिखाती हैं, करिश्मा हॉकी का करिश्मा। ओके, जानकी बाई जूडो, जानकी जूडो खेलती हैं। ठीक है, सबकी बैंड बजाती हैं कौन? जानकी जूडो। चंद्रकांत हरडे, चंद्रकांत हरडे, ये हरडे क्या करते हैं? हर दिन क्या करते हैं? थ्रो बॉल करते हैं, बॉल फेंकते हैं, थ्रो बॉल
चंद्रकांत हरडे। याद हो जाएगा, हो चुका है आपको याद। ओके, विश्वामित्र पुरस्कार 2019। अब हम विश्वामित्र पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे सेंटर लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य दिया जाता है प्रशिक्षकों को, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कोचों को या प्रशिक्षकों को क्या दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है उनके प्रशिक्षण के कार्यों के लिए। ठीक है, कोच के काम के लिए। ये कब से प्रारंभ हुआ था विश्वामित्र? 1994 से। कब से? 1994 से। इस साल कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। अभिलाष एमटी, ये तैराकी के हैं, इनका संबंध इंदौर जिले से है। शरद जपे खो खो खेलते हैं, ये भी इंदौर से हैं। और गिरधारी लाल यादव ये सेलिंग से हैं। गिरधारी लाल यादव सेलिंग। देखिए 3 ही हैं और तीनों को आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभिलाष तैराकी इंदौर, शरद जपे खो खो इंदौर, गिरधारी लाल यादव सेलिंग। ठीक है, याद करना बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। विश्वामित्र पुरस्कार को सिर्फ 3 है, आसान है। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा 2019 के एकलव्य पुरस्कार 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस पुरस्कार का प्रारंभ भी कब हुआ था? 1994 में। तो विश्वामित्र और एकलव्य 1994 और विक्रम पुरस्कार 1990। ठीक है, अब हम 14 खिलाड़ियों को देख लेते हैं किस किस को मिला है। आपको ये क्वेश्चन जब आता है तो आपसे सीधे पूछ लिया जाता है, नित्यता जैन का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो किससे है? शतरंज से। प्रियांशु रजावत क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। अजातशत्रु शर्मा क्या खेलते हैं? काइंग कैनोइंग के हैं। शर्मा, अजातशत्रु शर्मा काइंग कैनोइंग। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अजातशत्रु नामक राजा पढ़ा है, तो अब ये याद रख लेना कि भाई मॉडर्न जमाने में ये अजात जो है ये क्या कर रहा है? काइंग कैनोइंग गेम खेल रहे हैं। शिवांगी शर्मा सॉफ्ट बॉल है, नाम भी शिवांगी साउंड कर रहा है। शिवानी सॉफ्ट बॉल, शिवांगी सॉफ्ट बॉल। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस। ऐश्वर्य शूटिंग। गार्गी सिंह कराटे, गार्गी सिंह कराटे। अंशिता पांडे वुशु, अंशिता पांडे वुशु। परम पदव विरथरे तैराकी, परम पदव विरथरे तैराकी। अक्षत जोशी घुड़सवारी, अक्षत जोशी घुड़सवारी। शंकर पांडे फेंसिंग, शंकर पांडे फेंसिंग। अंशिता कुटुंब बले टेबल टेनिस, अनिशा कुटुंब बले क्या है? टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। गोविंद बैरागी किसके हैं? सेलिंग के हैं। ठीक है, गोविंद बैरागी सेलिंग। और ईशिका शर्मा हॉकी, ईशिका और करिश्मा। ठीक है, ईशिका और करिश्मा। तो वो करिश्मा को मिला है कौन सा? विक्रम। और ईशिका को कौन सा मिला है आपका? ईशिका को मिला है एकलव्य। ओके, तो इस तरीके से कंफ्यूज ना हो, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या विशेष पुरस्कार इसी को कहते हैं। किसको, कब से प्रारंभ हुआ इसका? 2002 से प्रारंभ हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का प्रारंभ 2002 से हुआ है। यह पुरस्कार उन खेल हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेलों के विकास के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये किसको मिला है? ईमान उर रहमान को मिला है। किसके लिए? हॉकी के लिए। ईमान उर रहमान हॉकी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे नहीं है, तो कौन सा नहीं है? द्रोणाचार्य। कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बाकी ये तीनों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मलखंभ में दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। और प्रभाष जोशी उज्जैन के खिलाड़ी थे और ये भी मलखंभ के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और आपको याद रखना है 2013 में इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, प्रभाष जोशी पुरस्कार कहाँ से थे? ये प्रभाष जोशी उज्जैन से थे। और एक और आपको की पॉइंट बता देती हूँ कि मलखंभ के मोस्टली जो खिलाड़ी होते हैं वो कहाँ से होते हैं? मध्य प्रदेश में उज्जैन से ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मलखंभ में दिया जाता है। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से? दिख रहा है लगी, शूटिंग से है। ठीक है, किससे है? शूटिंग से। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी के प्रशिक्षक जसपाल राणा को क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में दिया गया है। तो मतलब 29 अगस्त आज ही के दिन इन्हें राष्ट्रपति ऑनलाइन क्या प्रदर्शित करेंगे? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करेंगे जसपाल राणा जी को। ठीक है, याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से इनका संबंध है। और क्या मिल रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से? ये भी मोस्ट आईएमपी है, क्वेश्चन जरूर आएगा। ये हैं आपके किससे? मलखंभ से संबंधित हैं योगेश मालवीय। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मलखंभ के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका संबंध कहाँ से? उज्जैन से। योगेश मालवीय के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये देख लेते हैं। इन्हें 2012 में विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस जिले से? उज्जैन से है। मलखंभ
इन्होंने 16 वर्ष की उम्र से ही खेल करना प्रारंभ कर दिया था। आपको पता होगा मलखंब एक खंबा होता है, ठीक है, बीच में, उसे मलखंब बोला जाता है और उसी पर जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। ओके, तो ये है। एक और फैक्ट इनसे देख लेते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 2018 में राजपथ पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से मलखंब झांकी को प्रथम पुरस्कार इनके ही मतलब इन्होंने हेड किया था उस झांकी को, ठीक है, किसने, योगेश मालवीय ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आप लोग याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार स्पेशल। और मुझे पता है कि अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते हो तो 100% गारंटी आपको याद होगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम हो या MPPSC हो, वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हो, तो आपका फोकस भी उनकी तरह हो जाना चाहिए। ओके, फोकस करिए स्पोर्ट्स पर। ये सारे क्वेश्चन आज इवनिंग तक आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि आप याद कर लेंगे, तो याद होगा। ओके, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, है ना, तो उन्हें किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। उनका मोटिवेशन यही है कि उन्हें सिलेक्शन लेना है, और लेना है तो तैयारी करनी है, किसी भी टाइम करनी है। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।